आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत क्यों, कहां और कैसे हुई, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट यूपी पुलिस ने लिखी जो तिल का ताड़ बन गया? हवा राजनेताओं ने दिया जो इतना बड़ा धार्मिक विवाद खड़ा हो गया? आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अशांति और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल विवाद 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वार्षिक वरा-वफात जुलूस के दौरान शुरू हुआ। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि वरा-वफात के जुलूस में यह नई परंपरा शुरू की जा रही है जो कतई बर्दाश्त नहीं। कानपुर पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलूस में नई परंपरा को जोड़ा और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। FIR दर्ज करने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टर को फाड़ने से लेकर जुड़ा है। मामला यहीं से बिगड़ा। पुलिस ने जो कार्रवाई की वो एक तरफा किया, दूसरा FIR लिखा लेकिन उसका कारण स्पष्ट नहीं किया। यही कारण है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवैसी ने आग में घी डालने का काम किया। इस मामले में तमाम राजनेताओं के बयान आने और सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी की वजह से भी मामला गर्मा गया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है, जबकि भाजपा के नेताओं ने कहा कि पुलिस या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने भी हिंसा की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में देखा जाए तो विपक्ष का रवैया बहुत ढीला रहा है और सत्ता पक्ष हावी है। इस तरह कानपुर में एक बैनर के लगाने से शुरू हुआ विवाद देश भर में बड़े पैमाने पर चर्चित हो गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी खासी बहस हो रही है। इस तरह विवाद ने बड़ा रूप ले लिया जो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में देखने को मिला। बरेली में 26 सितंबर शुक्रवार को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में पुलिस काफी सतर्क है और प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है जिससे कहीं भी हालात खराब ना हो। इस मामले में पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती भी है कि वह अलर्ट मूड पर रहें जिससे उपद्रवी तत्व माहौल ना बिगाड़ सकें। इस घटना को लेकर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में आयोजकों की माने तो पिछले साल भी इसी तरह के बैनर लगे थे पर ना तो कोई हंगामा हुआ और ना ही पुलिस कार्रवाई हुई। फर्क इतना है कि वह कपड़े का बैनर था जबकि इस बार वह शब्द एक अच्छी तरह से रोशनी वाले डिस्प्ले पर लिखे गए थे। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि कानपुर के मोहल्ला सैयद नगर में जाफर वाली गली के सामने आई लव मोहम्मद लिखा बोर्ड लगाया गया था। 4 सितंबर को कुछ स्थानीय लोगों ने इस बोर्ड का विरोध किया और इसे नई परंपरा शुरू करने का प्रयास बताया। बोर्ड हटाने की कोशिश के बाद इलाके में तीखी बहस और तनाव फैल गया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गुस्सा शांत कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार बोर्ड को हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया। 5 सितंबर को जब वरा-वफात का जुलूस चल रहा था, अज्ञात युवकों ने हिंदू संगठनों द्वारा लगाए गए धार्मिक पोस्टर कथित तौर पर फाड़ दिए। 10 सितंबर को पुलिस ने रावतपुर थाने में FIR दर्ज की और जुलूस के आयोजकों सहित 9 लोगों और 15 अज्ञात लोगों को नामजद किया। अब तक इस मामले में
किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद मामला और गर्मा गया है। कानपुर पीड़ितों की एक ही मांग थी कि पुलिस माफी मांगे और की गई कार्रवाई निरस्त करे। ऐसा नहीं हुआ तो लोग सड़क पर उतरे और विवाद बढ़ता गया। कानपुर उन्नाव के बाद पूरे प्रदेश में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कंफ्यूजन यह है कि पुलिस कह रही है कि कार्रवाई आई लव मोहम्मद पोस्टर पर नहीं की गई है। वरवफत जुलूस के दौरान हिंदू संगठनों द्वारा लगाए गए धार्मिक पोस्टर फाड़ने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पीड़ितों का कहना है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा की स्क्रिप्ट कई दिन पहले लिखी जा चुकी थी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की आड़ में पूरे शहर को जलाने की साजिश रची गई थी। इसके लिए 5000 उपद्रवियों की फौज तैयार की गई थी। सभी को मस्जिदों में रोका गया था। ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम और अन्य हथियार भी उपलब्ध करवाए गए थे। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से बरेली जलने से बच गया। मौलाना तौकीर रजा ने सोचा था कि 2010 की तरह 2025 में भी बरेली में दंगा करवाएगा। बरेली में दंगा कराने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। उन्हें अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह रही कि बरेली में एक साथ कई जगह हिंसा हुई। बाहर से आए दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 390 मस्जिदों में दंगाइयों को शरण दी गई। घटना वाले दिन सभी लोग नमाज के बहाने सड़क पर आए। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को टारगेट किया। अधिकारियों के लाख समझाने के बावजूद किसी ने एक नहीं सुनी और पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया। पेट्रोल बम फेंके गए। बरेली हिंसा में अब तक शामिल 73 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा और उनकी पार्टी के नेता नदीम शमशाद समेत 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 7 मुकदमे में तौकीर रजा नामजद है। पुलिस अब तक एक आरोपी का हाफ इनकाउंटर भी कर चुकी है, जबकि एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन अब तक 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर चुकी है। इनमें वो संपत्तियां हैं जो तौकीर रजा के रिश्तेदारों, मददगारों, उन्हें शरण देने वालों की है। पुलिस ने सबसे पहले तौकीर रजा को शरण देने वाले फहद के होटल स्काई लार्क को सील किया था। इसके बाद फरद के रिश्तेदार आरिफ का लॉन और होटल भी सील किया। पुलिस ने 1000 वर्ग मीटर में बने हाजी सराफत खान के हमसफर मैरिज लॉन को भी सील कर दिया है। इसके अलावा तौकीर के रिश्तेदार के यहाँ मंगलवार को बुलडोजर चला। समाजवादी पार्टी के पार्षद ओमान रजा के गैराज को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस का तोड़फोड़ एक्शन जारी है। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन तौकीर रजा के बड़े भाई मन्नानी मियां का दामाद है। मन्नानी का दूसरा दामाद सपा से पार्षद ओमान रजा है, जो फरार है। बता दें कि बरेली बवाल में पुलिस ने अब तक कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल हैं, जो इस बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बरेली बवाल को लेकर सीएम योगी भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इंटरनेट सेवा बंद है, भारी पुलिस तैनात है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।